हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेगा केयर व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया की, जिसे हम लो लाइंग प्लेसेंटा भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ आ जाता है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस में एक और ऑर्गन डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। इसी में प्लेसेंटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तरफ ये यूट्रस की लाइनिंग से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ ये अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब नाभि, बच्चे की जो नाभि होती है उससे जुड़ा होता है। सो बेबी को ब्लड सप्लाई जो मिलती है वो इसी प्लेसेंटा यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मिलती है। सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसी के थ्रू बेबी को एनर्जी मिलती है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलते हैं। इसी के थ्रू बेबी को ऑक्सीजन भी मिलता है। इसके अलावा बेबी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बेबी जो एक्सक्रीट करता है, वो वापस आपके बॉडी में इसी के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं। इसलिए प्लेसेंटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि प्रेगनेंसी में डेवलप होता है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पहुंचाता है। जब प्रेगनेंसी आती है तो मोस्टली ये प्लेसेंटा जो होता है ये ऊपर की तरफ या यूट्रस के किनारों पे ये साइड में जुड़ा होता है, लेकिन कभी कभी प्लेसेंटा ऊपर जुड़ने की बजाय ये नीचे आकर जुड़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। ये हमें कब पता लगता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा है? जनरली हम जब भी स्कैन कराने जाते हैं या आप कभी भी स्कैन कराने जाओगे तो स्कैन में लिख के आ जाएगा कि लो लाइंग प्लेसेंटा। तब आप समझ सकते हो कि हाँ, हमारा प्लेसेंटा लो लाइंग है यानी नीचे की तरफ आ गया है। जनरली इसके कोई लक्षण नहीं होते कि या मतलब सिम्टम्स नहीं होते कि आपको दिखेगा या आपको कोई पेन होगा या आपको ब्लीडिंग होगी। लो लाइंग प्लेसेंटा में जनरली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं कि पेन या ब्लीडिंग के। ये आपको स्कैन कराने पर ही पता लगता है, उसमें ही लिख कर आता है, या फिर जो आपका स्कैन करती हैं वो आपको बता सकती हैं कि हाँ, प्लेसेंटा लो लाइंग है। तो लो लाइंग प्लेसेंटा से उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर आपको उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको ब्लीडिंग हो रही है, रेड कलर की नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, आपको कोई पेन नहीं है, तो हम उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। उस केस में ये होता है कि प्लेसेंटा जो है वो धीरे धीरे सर्विक्स की तरफ बढ़ जाता है, सर्विक्स में एंटर करने लगता है और उस केस में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उस केस को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। सो लो लाइंग प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में फ़र्क है। अगर आपकी रिपोर्ट में लो लाइंग प्लेसेंटा आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई उसके सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो आप उसको मतलब उसके लिए बिल्कुल भी घबराएं ना। ये ठीक किया जा सकता है। खासकर अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, 20 हफ्ते से पहले है, तो ये नेचुरल तरीके से अपने आप ठीक हो जाता है। बस इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करती हूँ। सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा खुद का लो लाइंग प्लेसेंटा था, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं 12th वीक का स्कैन कराने गई तो रिपोर्ट्स में मुझे लो लाइंग प्लेसेंटा लिख कर आया। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या है, तो वो बोली घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कोई सिम्टम नहीं है, मतलब मुझे कोई लक्षण नहीं थे, ब्लीडिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन प्लेसेंटा नीचे था पर वो सर्विक्स में अभी नहीं एंटर किया था। उन्होंने बोला कि तब प्रॉब्लम करता है जब प्लेसेंटा सर्विक्स में एंटर करता है और वो आपको फिर सिम्टम्स जो होते हैं वो शो करने लगते हैं, ब्लीडिंग वगैरह होती है। इससे जो होते हैं मिसकैरेज के चांसेस होते हैं या अर्ली डिलीवरी के चांसेस होते हैं। हम अगर स्टार्टिंग में इसका केयर करेंगे तो इसे ठीक कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो सबसे पहले आपको बेड रेस्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेड रेस्ट करना है। जब भी आप बेड रेस्ट करो, आप जो पैर होते हैं, पैरों के नीचे 2 तकिए लगा कर रखो जिससे आपका पैर ऊपर की ओर हो, आपका जो पैर होता है वो टिल्ट हो, ऊपर की तरफ हो। इस तरीके से आपको बेड रेस्ट करना है। सेकंड चीज़, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं उठाना है भारी सामान। झुकना नहीं है, आपको ज़मीन पर नहीं बैठना है, ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। उकड़ू के बल कहते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं बैठना है क्योंकि उस केस में प्लेसेंटा जो है और नीचे आने के चांसेस होते हैं। तो उकड़ू के बल बिल्कुल भी नहीं बैठना है।
सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी है, ज़्यादा नहीं चढ़नी उतरनी है। हाँ, आपका अगर घर लाइक आजकल ऊपर भी फ्लोर पे होते हैं तो आप चलिए एक आध बार उतर सकते हो धीरे धीरे और चढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं उतरनी चढ़नी है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जर्नी नहीं करनी है, कहीं भी आपको दूर या जर्नी नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाना है तो आप डॉक्टर के पास जाओ और आओ, दैट्स इट। इन सब चीज़ों का फॉलो करके आप प्लेसेंटा को, लो लाइंग प्लेसेंटा को ऊपर ला सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे हमारा यूट्रस बड़ा होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में यूट्रस छोटा होता है, धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी बढ़ती है तो यूट्रस भी एक्सपेंड करता है, यूट्रस भी बढ़ता है। तो उस केस में जब यूट्रस बढ़ता है तो धीरे धीरे प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो चेंज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो धीरे धीरे प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चला जाता है। मेरे केस में यही हुआ था, धीरे धीरे प्लेसेंटा मेरा ऊपर की तरफ चला गया था। तो मोस्टली जो अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें लो लाइंग प्लेसेंटा ठीक हो जाते हैं, समय जैसे जैसे बीतता है प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चले जाते हैं। हाँ, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तब थोड़ी दिक्कत होती है, तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा यूट्रस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका होता है, उस वक्त ऊपर जाना उसका मुश्किल होता है। उस केस में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है जो मैंने बता रखा है, लाइक पैर ऊपर करना है, रखना है, और भी जो मैंने चीज़ें पहले बता रखी हैं ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। हेल्दी डाइट लेनी है। तो इन सब चीज़ों को करके आप लो लाइंग प्लेसेंटा से बच सकते हो। अब बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। ये 3 प्रकार के होते हैं जनरली। आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा सर्विक्स को पूरी तरीके से नहीं कवर कर रहा है, थोड़ा बहुत कवर किया है, तो इसे हम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और यदि आपका प्लेसेंटा धीरे धीरे सर्विक्स की तरफ थोड़ा बहुत आधा अधूरा कवर किया है तो हम इसे कहते हैं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। और यदि ये सर्विक्स को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, मतलब सर्विक्स में एंटर हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। स्टार्टिंग में इसको ठीक करना आसान होता है क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चला जाता है धीरे धीरे। लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर है तो उसमें ये ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यूट्रस ऑलरेडी थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सपेंड कर चुका होता है, तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के केस में प्लेसेंटा धीरे धीरे सर्विक्स की तरफ एंटर करने लगता है। जब वो सर्विक्स में बढ़ने लगता है तो इस वजह से बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह, यूट्रस का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और प्लेसेंटा यूट्रस की लाइनिंग से हटने लगता है, मतलब यूट्रस की लाइनिंग से डीअटैच होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो सर्विक्स की तरफ बढ़ने लगता है और इस वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसका ठीक होना मुश्किल है। इस केस में आप डॉक्टर की एडवाइस लो, डॉक्टर जो भी चीज़ कहें आप उसे फॉलो करो। जब भी वो स्कैन कराने को कहें आप टाइम टू टाइम अपना स्कैन कराओ और डॉक्टर के कहे अनुसार चलो आप। प्लेसेंटा प्रीविया के केस में जनरली सी सेक्शन से डिलीवरी होती है, सिजेरियन डिलीवरी होती है। यदि 36 वीक के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस केस में कोई रिस्क ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से डॉक्टर सी सेक्शन करके बेबी डिलीवर करा देते हैं। लेकिन अगर 36 वीक के पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये एक रिस्की फैक्टर है। इस केस में डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शंस देते हैं जिससे बच्चे का लंग्स डेवलप हो जाए एंड फिर सब चीज़ों को देखते हुए सी सेक्शन के थ्रू बेबी डिलीवर कराते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के केस में जनरली सी सेक्शन से ही डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल है। लेकिन अगर आपका पहले लो लाइंग प्लेसेंटा था और वो फिर ऊपर चला गया है, फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ये था प्लेसेंटा प्रीविया और लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और फॉलो करना, पेज को फॉलो करना नहीं भूलना।